Welcome students on the YouTube channel of Ashish Memorial Public Senior Secondary School. Okay, इस लेक्चर में मैं आपको ज्योग्राफी चैप्टर 1 कंटिन्यू करूंगा. ओके, इससे पहले इसी चैप्टर में मैंने आपको ये जो कि हमारा चैप्टर 1 रिसोर्सेज है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि रिसोर्सेज के टाइप्स बताए थे. नेचुरल रिसोर्सेज, ओके, ह्यूमन रिसोर्सेज एंड ह्यूमन मेड रिसोर्सेज. नेचुरल रिसोर्सेज में मैंने नेचुरल रिसोर्सेज को डिफरेंट कैटेगरीज में कैटेगराइज किया था. ओके, जैसे मैंने आपको बताया था कि एक्चुअल रिसोर्सेज होते हैं, पोटेंशियल रिसोर्सेज होते हैं, ओके, बायोटिक रिसोर्सेज होते हैं, अबायोटिक रिसोर्सेज होते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. ओके, उसके बाद मैंने दूसरा जो रिसोर्स बताया था दैट वाज ह्यूमन रिसोर्स. ओके, तो ह्यूमन रिसोर्स के बारे में बताया था कि ह्यूमन रिसोर्स को एजुकेशन, अच्छी स्किल्स, अच्छी हेल्थ केयर प्रोवाइड करा के हम उसे रिसोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिससे कि वो किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकता है. ओके, ठीक है. जो हमारा लास्ट रिसोर्स रहा था दैट वाज ह्यूमन मेड रिसोर्स. ओके, ये रिसोर्स का ही थर्ड टाइप है, ह्यूमन मेड रिसोर्स. ओके, जो कि आज हम डिस्कस करेंगे आपके साथ. ठीक है, ह्यूमन मेड रिसोर्स मतलब ह्यूमन के द्वारा बनाया गया रिसोर्स. ठीक है, वो रिसोर्स जिसको ह्यूमन ने बनाया. ठीक है, कैसे समझोगे इसे आप? ओके, आप इसको इस प्रकार समझ सकते हैं कि जैसे आयरन है. ठीक है, आयरन तो जब से ये दुनिया चल रही है तब से ही था, लेकिन आयरन को रिसोर्स कैसे बनाया? इंसान ने आयरन की खोज की. ठीक है, डिस्कवर्ड किया. आयरन को डिस्कवर्ड करके उसके अलग अलग जगह पे यूजेस देखे. ठीक है, आज हम आयरन का इस्तेमाल बिल्डिंग बनाने में करते हैं, ब्रिज बनाने में करते हैं, रोड बनाने में करते हैं, व्हीकल्स बनाने में करते हैं, मशीनरी बनाने में करते हैं. तो आयरन को क्या बना दिया इंसान ने? रिसोर्स बना दिया. ठीक है, मींस हर वो चीज जिसका आप कहीं ना कहीं इस्तेमाल कर सकते हैं वो अपने आप में रिसोर्स हो जाती है. ठीक है, कई आपके घर में कचरा है, हो सकता है आपको ये कचरा लगे, आपको किसी काम का ना लगे, लेकिन जब इसी वेस्ट को, ओके, इसी गार्बेज को हम रिसाइकल करते हैं तो यही हमारे लिए एक नया प्रोडक्ट बन जाता है और दूसरा पर्सन इसको इस्तेमाल करता है. तो देखिए, हमने गार्बेज से रिसोर्स बना दिया. ठीक है, ओके, यानी कि इंसान ने ही तो बनाया. ओके, तो इसलिए हम इसको कहेंगे ह्यूमन मेड रिसोर्स. ओके, अब फ्रेंड्स, आप ऐसा सोचिए कि ये मान के चलिए कि आप लोग सो रहे हैं रात में. ठीक है, रात में आपको एक भयानक से सपना आया, सारे पेड़ खत्म, पानी खत्म, ना छाया है, ना पीने को पानी है. आप डर के उठ जाते हैं, अपनी मम्मी से पूछते हैं, जो भी मम्मी पापा, ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर आपके साथ होते हैं, क्या ऐसा हो सकता है कि अगर हम सुबह उठें और सारा पानी खत्म हो जाए, सारे पेड़ कट जाएं, कोई छाया ना रहे, चलने को रोड ना रहे? ऐसा हो सकता है? तो ऐसा हो सकता है, पूरा पीने का पानी खत्म हो सकता है. लास्ट ईयर एक रिपोर्ट बताती है कि इंडिया के 20 जो मेजर सिटीज हैं, ओके, वहां पे जो अंडरग्राउंड वाटर है वो खत्म होने की कगार पर है. 1-2 साल के अंदर जिस स्पीड से हम वाटर का एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं वो खत्म हो सकता है. ओके, हमारे ग्लेशियर्स जिस स्पीड से मेल्ट कर रहे हैं, हमारा सी लेवल राइज हो सकता है. तो हमारे पास जो फ्रेश वाटर की क्वांटिटी है वो नेचुरल है, अफेक्ट होगी, और जब क्वांटिटी अफेक्ट होगी तो नेचुरल है उसकी क्वालिटी भी अफेक्ट होगी. ओके, ठीक है. तो ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि हम रिसोर्सेज को इनडिस्क्रिमिनेट वे में कंज्यूम करते जा रहे हैं, उनका डिप्लीशन करते जा रहे हैं. हम ये नहीं सोच रहे कि आगे आने वाली हमारी जनरेशंस को क्या मिलेगा. हम ये सोच रहे हैं अभी हम हैं, हमें अपना पेट भरना है बस. ठीक है, और हम इसी बात पे ध्यान दे रहे हैं. हमें बिल्डिंग बनानी है तो हम उसके लिए पूरा जो ग्रीन एरिया है हम उसको काटे जा रहे हैं, हम जंगलों को नहीं छोड़ रहे हैं. ओके, रिसोर्स खत्म हो रहे हैं, वहां पे जो जानवर हैं उनके रिसोर्स खत्म हो रहे हैं. तो ये चीज हमें एक बात सोचने पे मजबूर करती है कि आखिर हमें क्या करना है, कैसे हम अपनी जिंदगी को आगे लेके जाएं और कैसे आगे आने वाली जो हमारी जनरेशंस हैं उनको अच्छे रिसोर्स मिले. क्या हम इसी तरीके से पानी को खर्च करते रहेंगे
तो हमें कल को पीने के लिए पानी मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो आज हमारी जरूरत है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज की। ओके, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज क्या है? कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब है कि आप रिसोर्सेज का टाइमली, एफिशिएंटली, इफेक्टिवली यूटिलाइजेशन करें और उतना ही उनका यूज करें जितनी आपको जरूरत है। ओके, आप कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स कर सकते हैं। ओके, आप रिसोर्सेज का प्रिजर्वेशन कर सकते हैं। आपको पानी की जितनी आवश्यकता है आप उतना ही पानी इस्तेमाल करें। आप अगर रूम से बाहर जा रहे हैं तो आप अपनी लाइट ऑफ कर दें। ठीक है, ये भी कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज ही है। ठीक है, आपको मान के चलिए आपको अपने किसी दूध वाले की दुकान पे जाना है, तो वहां पे जाने के लिए आपको बाइक की जरूरत नहीं है, आप पैदल भी जा सकते हैं। आपके गली के कॉर्नर पे अगर वो शॉप है तो आप पैदल चल भी सकते हैं, साथ ही साथ आप रिसोर्सेज का कंजर्वेशन भी कर सकते हैं। ओके, तो यही हमारा रिसोर्स कंजर्वेशन है। ठीक है, जिसमें हम रिसोर्सेज को प्रेजेंट टाइम में एफिशिएंटली, इफेक्टिवली यूटिलाइज करते हैं। ओके, साथ ही साथ उनको हम बचा के भी चलते हैं। रेन वाटर आया, अभी मानसून आएगा अगले 1-2 महीने। ओके, जून के महीने में, जुलाई के महीने में, अगस्त में पानी आएगा, बह के चला जाएगा। हमें क्या फायदा मिला उससे? लेकिन अगर हम इसी वाटर को रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के जरिए अप्लाई करें, ठीक है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के जरिए स्टोर करें, तो यही हमारे लिए रिसोर्स कंजर्वेशन है। और इसी वाटर का हम अपने जो गार्डन है वहां पे इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने व्हीकल्स को धोने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, तो हमें रिसोर्स कंजर्वेशन पे ध्यान देना है। ओके, और रिसोर्स कंजर्वेशन के लिए हमारे पास रिसोर्स कंजर्वेशन हमें एक अगले टॉपिक पे लेके जाता है जिसका नाम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हमें कैसा डेवलपमेंट चाहिए? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओके, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट है क्या, इसको हम देखते हैं। ओके, आपको मैं इसका डेफिनेशन बताता हूं सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में वी फुलफिल द नीड्स ऑफ, ओके, फुलफिल द नीड्स of present generations. We fulfill the needs of present generations without compromising the needs of future generations. स्टूडेंट्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मैं आपको बता देता हूं। इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हम प्रेजेंट जो हमारी जनरेशंस हैं उनकी नीड्स को हम फुलफिल करते हैं विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशंस। मींस, समझिए इसका क्या मतलब है, हम प्रेजेंट जनरेशन जो है उसकी नीड्स को फुलफिल कर रहे हैं और इस तरीके से फुलफिल कर रहे हैं कि आगे आने वाली जो जनरेशंस हैं उनकी भी नीड्स फुलफिल हो सकें। ठीक है, हमें वाटर का इस तरीके से इस्तेमाल करना है कि हमारी आज की जरूरत पूरी हो, लेकिन कल को मेरे घर में जो फ्यूचर जनरेशंस आएगी उनकी भी नीड्स पूरी होनी चाहिए। ठीक है, हम व्हीकल्स का इस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं कि आज हमारे व्हीकल्स के इस्तेमाल करने से पोल्यूशन ना ज्यादा हो। ठीक है, ताकि आगे आने वाली जो हमारी जनरेशंस है उनको क्लीन एयर मिल सके, उनको वाटर पोल्यूशन ना मिले, उनको एयर पोल्यूशन ना मिले, उनको नॉइज पोल्यूशन ना मिले। ठीक है, हमें अपनी जरूरतों को इस तरीके से पूरा करना है कि हम घर की हमारी जरूरत पूरी हो जाए, लेकिन हम जो जंगल काट रहे हैं, ठीक है, अगर हम सारे जंगल काट देंगे तो आगे आने वाली जो जनरेशंस हैं उनको कहाँ से खाने को मिलेगा, कहाँ से मेडिसिन मिलेंगी, और जो जानवर वहां रह रहे हैं जो हमें अलग अलग बेनिफिट्स प्रोवाइड कराते हैं वो कहाँ रहेंगे। तो आप ये सोचिए, हम जिस डेवलपमेंट के मोड को लेके चल रहे हैं प्रेजेंट टाइम में, आप देख रहे होंगे कि मजदूर जो है सड़कों पे चल रहे हैं। ठीक है, ये हमारे गलत डेवलपमेंट के रास्ते को चूज करने का नतीजा है कि उन्हें सड़कों पर चलना पड़ रहा है, अपनी जिंदगी जो है वो खोनी पड़ रही है। ठीक है, हमें एक ऐसा डेवलपमेंट मॉडल चाहिए जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को फुलफिल करता हो। ठीक है, आप देखते हैं, आप विंटर का जब सीजन आता है तो उस टाइम में
दिल्ली के अंदर लोगों को अपने आप ही मास्क लगाना पड़ता है। अभी तो हम सब लोग मास्क लगा के चल रहे हैं ना, ठीक है, सब लोग लगाते हैं, लेकिन विंटर के टाइम में दिल्ली के अंदर सभी लोग मास्क लगाते हैं। क्यों? क्योंकि दिल्ली की आबो हवा इतनी ज्यादा खराब हो जाती है कि लोग वहां खुले में बिना मास्क के सांस नहीं ले पाते। क्यों? पॉल्यूशन है। पॉल्यूशन कहां से आ रहा है? बेतरतीब डेवलपमेंट से। हम जो डेवलपमेंट का हमने मॉडल अपना रखा है वो कहीं ना कहीं हमारे आज की जरूरतों को तो पूरा कर रहा है, ठीक है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि एक इंसान 30 साल या 30 साल भागता है पैसा बनाने के लिए, अगले 20 साल, आखिरी के जो 20 साल बिस्तर पे काटता है उसी पैसे को अपनी हेल्थ में लगाने के लिए। भैया ऐसे डेवलपमेंट से क्या फायदा? इससे हमें क्या फायदा मिलेगा? आप जब आपको जिस पैसे का एंजॉयमेंट करना चाहिए तब आप बेड पे आके गिर गए, क्योंकि आपने पैसा कमाने के चक्कर में अपनी हेल्थ को भूल गए। आपने पोल्यूशन इतना ज्यादा बढ़ा दिया कि आपको अस्थमा की बीमारी हो गई, ठीक है, आप डायबिटीज के मरीज हो गए। आपने खाने का तरीका छोड़ दिया, आप नए नए फूड जनरेट हो गए, तो आप जो मन मर्जी आ रहा है वो खा रहे हैं, ठीक है, तो आप हार्ट के मरीज हो गए, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, आपका बीपी हाई हो गया। तो एक्चुअली फिर आपको आखिरी के जो 20 साल है ना वो बेड पे ही गुजारने पड़ेंगे, ये श्योर है। ओके, तो हमें जो जरूरत है वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, जिसमें हम प्रेजेंट जनरेशंस की नीड्स को फुलफिल करते हैं विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशंस। ओके, मैं यहाँ पे आपको महात्मा गांधी जो है उनका एक स्टेटमेंट देना चाहूंगा। उन्होंने ये कहा था, हमारी ये जो अर्थ है जिसको हम धरती माँ कहते हैं, ठीक है, अर्थ के पास इंसानों की जो जरूरत, ओके, जो हमारी नीड्स हैं, ठीक है, नीड्स को फुलफिल करने के लिए काफी रिसोर्सेस हैं, ठीक है, हमारी जो एक्चुअल नीड्स हैं उनको फुलफिल करने के लिए काफी रिसोर्सेस हैं, बट हमारी जो ग्रीड है उसको फुलफिल करने के लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है। मींस हमारा जो लालच है उसको ये धरती माँ फुलफिल नहीं कर सकती, ठीक है। तो हमें अपने रिसोर्सेज का बहुत ही अच्छे तरीके से यूटिलाइजेशन करना चाहिए और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो प्रिंसिपल है उसे अपनाना चाहिए। क्या क्या प्रिंसिपल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के, इनको देखते हैं। रेस्पेक्ट एंड केयर फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ, हमें लाइफ की सभी फॉर्म्स का रेस्पेक्ट करना चाहिए और उनका देखभाल करना चाहिए, चाहे वो इंसान हो चाहे वो जानवर हो, ठीक है। इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ की जो क्वालिटी है उसे इंप्रूव करना चाहिए। अभी आप देखें, मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया कि रास्तों में ह्यूमन बीइंग जा रहे हैं, ओके, मजदूर जो हैं 1500-2000 किलोमीटर तक पैदल जा रहे हैं, ये किस तरीके का डेवलपमेंट है? और आज तक हम उनको क्यों नहीं बेसिक जो नेसेसिटीज है वो प्रोवाइड करा पा रहे हैं, हम उनको ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हैं। Actually, it is a fault of our development path. Okay, minimize the depletion of natural resources. Okay, ये natural word है. Okay, हम natural resources का कैसे कम से कम डिप्लीशन करें, हमें इस बात को ध्यान रखना है। और साथ ही साथ हमें जो हमारा पर्सनल एटीट्यूड है और जो हमारी प्रैक्टिसेस हैं एनवायरनमेंट के प्रति, हम एनवायरनमेंट के बारे में क्या सोचते हैं, ठीक है, कि अरे हमने बहुत हाई साउंड में म्यूजिक बजा रहे हैं, तो हो सकता है कि हमें अच्छा लग रहा हो बट सामने वाले को अच्छा नहीं लग रहा हो, ठीक है, उससे एनवायरनमेंट भी खराब होता है। तो हमें अपना जो पर्सनल एटीट्यूड है एनवायरनमेंट के रिगार्डिंग वो भी चेंज करना चाहिए। हम कूड़ा उठाते हैं घर के बाहर फेंक देते हैं, एनवायरनमेंट खराब हो रहा है, ये हमें समझना पड़ेगा, ठीक है। साथ ही साथ हमें कम्युनिटीज को इस लायक बनाना पड़ेगा कि वो अपने एनवायरनमेंट को खुद देख सके, खुद उसकी केयर कर सके, ठीक है। और ये जब होगा जब आप लोग जब इस चैप्टर को सुन रहे हो, ठीक है, इस चैप्टर को सुन रहे हो, ये सारी चीजें अप्लाई करोगे, ठीक है। मैं एंड में आपको कुछ चीजें बताऊंगा जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। इसमें आता है हमारा रिड्यूस, हमें कम से कम चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए, ओके। हमें ज्यादा से ज्यादा चीजों का रीयूज करना चाहिए, ठीक है, ओके, रिड्यूस, रीयूज, और हमें ज्यादा से ज्यादा चीजों का रिसाइकल करना चाहिए, ठीक है, ओके। और साथ ही साथ रिलक्ट मीन्स हमें ऐसी चीजों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जो हमारे एनवायरनमेंट को पल्यूट कर सकती हैं, हमारे रिसोर्सेज को
कम कर सकते हैं, रिसोर्सेज को डिप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें अपने प्लैनेट को हैबिटेबल प्लैनेट के तौर पर बनाए रखने के लिए ये जो 4D है, 4R है, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल एंड रिलेक्ट, ओके, इस प्रिंसिपल को अडॉप्ट करना चाहिए। फाइन, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये चैप्टर 1 जो है हमारा रिसोर्सेज, जिसमें मैंने आपको नेचुरल रिसोर्सेज बताया, ओके, नेचुरल रिसोर्सेज के बाद ह्यूमन रिसोर्सेज, जो कि जैसे मैं खुद एक ह्यूमन रिसोर्स हूँ, आप आगे चल के खुद एक ह्यूमन रिसोर्स बनेंगे, आपकी मदर खुद एक ह्यूमन रिसोर्स है, ह्यूमन मेड रिसोर्स, ठीक है। ह्यूमन मेड रिसोर्स जो हम देखते हैं बिल्डिंग्स के तौर पर, हम कैसे नेचुरल जो रिसोर्स है उनका इस्तेमाल करके उनको रिसोर्स कन्वर्ट कर रहे हैं। कॉपर है, कॉपर हम फैन में इस्तेमाल करते हैं, तो वो एक रिसोर्स बनाया ना हमने, ठीक है। वुड है, जंगलों में उग रही है, अपने आप में तो इसकी कोई वैल्यू नहीं, लेकिन हम उसको रिसोर्स के तौर पर कन्वर्ट कर रहे हैं फर्नीचर के तौर पर इस्तेमाल करके। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। हमने फिर देखा कि हम कैसे रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट देखे, ओके। हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है वो भी देखा, ओके स्टूडेंट्स। होप यू विल लाइक द लेसन, ओके। तो लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल, ओके। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप व्हाट्सएप पर अपने क्वेश्चंस, अपने डाउट जो है, ओके, व्हाट्सएप ग्रुप पर दे सकते हैं, वहां पे आपकी क्वेरी जो है सॉल्व की जाएंगी, ओके। और इस चैप्टर के ऊपर आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे कल, ठीक है, ओके। मींस जब आप ये लेक्चर देख रहे होंगे सेम डे आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड कराए जाएंगे, ओके। थैंक यू।